कहीं कुर्सियों के खेल में न बिक जाए, अपने हिस्से की जमी छुपा के रखिए। प्रणाम साथियों, गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड से मैं डॉक्टर नवीन पांडे। साथियों, उत्तराखंड में भूमि सुधार कानून न आया तो यह बात इस प्रदेश के वासियों के लिए सच साबित हो सकती है। यह बात अब हमें समझ जानी चाहिए कि देहरादून में कुर्सी पर चिपकी दीमक को प्रदेश की जमीन से, प्रदेश की माटी से और प्रदेश की संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है। दीमक बस लकड़ी की कुर्सी का स्वाद लेती है। कोई दीमक 1 साल, कोई दीमक 2 साल, कोई दीमक 4 साल और कुछ दीमक भाग्यशाली होती हैं तो वो पूरे 5 साल में कुर्सी की बखिया उधेड़ कर जाती है। लेकिन नादान पहाड़ी सोचते हैं कि कुर्सी पर चिपकी दीमक जमीन के हमारे हक को समझेगी, कुछ भूमि सुधार करेगी, कुछ चकबंदी सुधार करेगी, कुछ भूमि सुधार कानून लाएगी। परंतु साथियों, सच यह है कि वो दीमक उन पन्नों को भी निगल जाती है जिन पर लिखा रहता है उत्तराखंड मांगे भू कानून। गलती दीमक की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो सोचते हैं कि दीमक समाज सुधार करेगी। अरे भाई, दीमक का काम ही है हर सुहाने सपने को कुतर जाना। दीमक दिमाग से नहीं, पेट से सोचती है। तो बात का सार यह है कि जिस तरह भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। अब ये धमाके किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आप लोगों को तय करना है। हमें भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अगर हमें उत्तराखंड की धरती को स्वर्ग बनाना है तो पहले वह धरती उत्तराखंड के लोगों के पास ही रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। जिस गति से बाहरी लोगों का पलायन उत्तराखंड में और उत्तराखंडी लोगों का पलायन दूसरे शहरों में हो रहा है, ऐसा समय भी आ सकता है कि इस भूमि पर बसने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही अर्जी देनी पड़े। यह बुरा ख्याल हकीकत न बन पाए दोस्तों, इसलिए जाग जाइए। अब समय आ चुका है कि हर उत्तराखंडी अपनी शक्ति को पहचाने और प्रदेश में भू कानून लाने के लिए